आज की ई कक्षा में मेरा विषय है राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित धारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित जब हम जीडीपी, जीएनपी, जी जीडीपी, एफसी, जीडीपी या एनडीपी, एमपी, इनकी हम जब गणना करना चाहते हैं या तो जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर यहाँ गलती करते हैं। उनको या तो कन्फ्यूजन होता है हमेशा ही कि जैसे शुद्ध और सकल क्या है, घरेलू और राष्ट्रीय में अंतर क्या है, साधन लागत और बाज़ार कीमत में अंतर क्या है। तो विषय वैसे बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये तीन जो ये मैंने धारणाएं, वैसे 6 हुआ ये टोटल, 3 धारणाओं को आप लोग या इन चीज़ों को आप लोग समझ जाओगे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें मैंने लिखा है जैसे नेट और ग्रॉस, बात मैं जैसे यहाँ इसकी कर रहा हूँ। जैसे सपोज़ मैंने जीडीपी आपको बोला, जीडीपी, और जीडीपी में यहाँ जो ये जी है ये किसको डिनोट कर रहा है, ग्रोस को। ठीक है। और इसी तरह से मान लो कि एनडीपी होता, अगर या तो ये एन होता स्टार्टिंग में, या तो एन हो सकता है या तो जी हो सकता है। बोलने का मतलब कि कोई धारणा या तो शुद्ध होगी या तो सकल होगी। अब बेसिक अंतर यहाँ किस चीज़ का है कि ग्रोस के अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन शामिल होता है। अब डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास, या तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। ठीक है। और इसको आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि डेप्रिसिएशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। इसमें सामान्य टूट फूट, प्रत्याशित अप्रचलन और इसी तरह से हानि, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डेप्रिसिएशन में शामिल होती हैं। और ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी शामिल होता है, हमें इस चीज़ का पता है पहले ही। इसलिए हमने जब भी ग्रोस से नेट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें अगर अगर हमने ग्रोस से निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा ग्रोस से। जब ग्रोस से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो धारणा क्या आएगी हमारी, नेट। और इसी तरह से सेम सपोज कि हम लोगों ने नेट में से शुद्ध को ग्रोस बनाना है। हमारे पास जब भी प्रश्न आएगा या तो हमने नेट में से ग्रोस करना है या तो ग्रोस में से नेट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि नेट में अगर प्लस कर देते हैं, नेट में क्या प्लस होगा, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो कौन सी धारणा आएगी, ग्रोस। ठीक है। तो बेसिक अंतर यहाँ क्या है, हम लोगों ने अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो नेट आता है, और नेट में अगर या नेट से हमने ग्रोस बनाना है तो नेट में हमने डेप्रिसिएशन जमा करना है। ठीक है। तो इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो दूसरी धारणा, जैसे यहाँ मैंने लिखा जीडीपी, तो यहाँ जो डी है, ठीक है, यहाँ या तो डी होता है या तो एन होता है। डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब होता है देशीय या घरेलू। और इसी तरह से नेशनल, या तो यहाँ एन, जैसे मैंने बोला कि या तो डी होगा या तो एन होगा। तो एन का मतलब राष्ट्रीय। तो जब कोई भी धारणा राष्ट्रीय कब बनती है, राष्ट्रीय के अंदर हमें पता है ऑलरेडी कि एन एफ आई ए का मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय।
और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसे आती है, इसको भी, जैसे कि हमारे देशवासी दूसरे देशों में कमाई करने के लिए जाते हैं, जो वो धन लाएंगे जितना भी कमा के, और हमारे देश में जो बाहर वाले या बाहर के देशों के यहाँ धन कमाने के लिए आते हैं, जो यहाँ से कमा के ले जाएंगे, और जो हमारे वहाँ से आ, देशवासी जो धन लाएंगे, जो लाएंगे उससे हमने जो यहाँ से कमा के ले गए माइनस कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं सिंपली, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ बहुत सिंपल है कि अगर हमने नेशनल को जब भी डोमेस्टिक बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक बनाने के लिए सिंपल है, माइनस करेंगे नेशनल में से NFIA। इसी तरह से सेम वे में डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है, हम लोगों ने देखा होगा कि धारणाओं में क्या होता है। ये चीज़ तो आपको जैसे क्लियर हो गई कि या तो फैक्टर कॉस्ट होती है या तो मार्केट प्राइस होती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि ये लिखा मैंने GDP MP, या तो MP होगा या तो क्या होगा, FC होगा। MP का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। जब भी बाज़ार में वस्तु बिकने के लिए आती हैं तो वहाँ बाज़ार में क्या लगता है, टैक्स लगता है। और इसी तरह से जब किसानों के पास होता है या तो प्रोड्यूसर के पास होती है कोई चीज़, तो वहाँ ज़्यादातर सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ सिंपल सा जो अंतर है कि मार्केट के अंदर मैंने बोला कि टैक्स होता है, तो इसका मतलब कि अगर मैंने मार्केट को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो उसके लिए सिंपल सा क्या फॉर्मूला है कि इस चीज़ को हमने क्या करना है, माइनस। अगर इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, मार्केट में से अगर हमने या मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। और अगर मान लो कि फैक्टर कॉस्ट को हमने अगर मार्केट प्राइस बनाना है, बाज़ार कीमत बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, फैक्टर में हमने प्लस करना है मार्केट प्राइस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करोगे तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस। ठीक, तो ये आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास बेसिक धारणाएं कितनी हैं, कि या तो शुद्ध, सकल, इसी तरह से देशीय या राष्ट्रीय, या तो साधन लागत, या तो बाजार कीमत। और जब भी हमने सम करने हैं तो इन धारणाओं को हम लोगों ने विशेषकर ख्याल रखना है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी। और एक चीज़ जैसे कि जो जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ जैसे लिखे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जिसको कि मैंने क्या बोला था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है किसके बराबर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा मेन विषय था उसमें जैसे मैंने अभी जो आपको बताया कि जैसे मैंने बोला कि जैसे सपोज GDP MP है, ठीक है, और हमारे पास दिया है हमारे पास, मान लो NDP MP। अब सपोज हमारे पास सवाल होगा, उसमें हमें कुछ टर्म्स दी जाएंगी। मान लो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया है। अब हमें ये पता है कि यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, और इसी तरह से यहाँ क्या है, NDP MP है, ठीक है। तो यहाँ जो बेसिक अंतर यहाँ आ रहा है इस जगह में कि N को
क्या किया जाए कि ये जी बन जाए। शुद्ध को हमने ग्रोस कैसे बनाना है, तो शुद्ध को ग्रोस बनाने के लिए क्या करना है हमने, सिंपल। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यहाँ अगर हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, अगर इसमें डेप्रिसिएशन जमा कर देते हैं, ठीक है, एनडीपी एमपी में अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो कौन सी धारणा प्राप्त होगी, हमें ग्रोस धारणा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सपोज कि जो नेक्स्ट है मेरा, कि मान लो कि यहाँ मैंने लिखा एन एन पी एम पी है और दिया है मेरे पास मान लो जी डी पी एम पी। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये पहला जी, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। यहाँ जी में क्या है, मैंने बोला कि ये ग्रोस है, ये नेट है, ठीक है। ग्रोस को नेट में कैसे बदलते हैं ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर जैसे यहाँ माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस करते हैं तो ये जो जी है ये कन्वर्ट हो जाएगा नेट में, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास यहाँ डी है और हमने इसको, हमें चाहिए नेशनल, तो नेशनल कैसे होगा ये, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था कि जो डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको मैंने बोला था NFIA, अगर प्लस कर देते हैं तो ये जो डी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में, ठीक है। तो चाहे आप लोगों ने अंतर करना है प्रश्न का, चाहे आप लोगों ने सवाल करना है, तो उस टाइम इन धारणाओं का आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से जो अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि GDP यहाँ बोला कि MP और हमारे पास है GDP FC, ठीक है। सपोज हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। अब ये जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं GDP वैसे ही है, यहाँ GDP इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर कहाँ है, ये तीसरी टर्म का, कि यहाँ MP है, यहाँ FC है। और मैंने इस चीज़ को आपको पहले भी क्लियर किया कि MP को या FC को MP में कैसे बदलना है, और MP को FC और FC को MP में कैसे बदलना है। हमारा यहाँ मेन विषय है कि FC को मैंने कन्वर्ट करना है MP में, तो इसको कैसे करूँगा मैं, तो सिंपल सा है कि यहाँ अगर मैं NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मैं GDP FC में प्लस कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये जो हमारी धारणा बनी ये अपने यहाँ आप ही GDP MP हो गई। क्योंकि मैंने आपको बोला है या बताया पहले कि बाज़ार के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होते हैं या शामिल होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना विषय क्लियर हो चुका होगा। बाकी बाद में जैसे मैं आपको सोल्व करके ये सॉल्यूशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहना।